स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 32 को करने वाले हैं। ठीक है, टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है, उसमें से आज हम 32वां लेक्चर को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स चैप्टर, खेल चैप्टर का पार्ट 6 होने वाला है। ठीक है, और ये 6 मार्च 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। ठीक है, तो आइए PDF को ओपन करते हैं और क्या कहते हैं कि रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख खेल और उसके माप, कौन कौन जो कोर्ट होता है उसका, जो खेल परिसर होता है उसका क्या माप होता है, और खेल से रिलेटेड कौन कौन सा प्रमुख संगठन है उसको पढ़ने वाले हैं। और कुछ क्या बोलते हैं कि शब्दावली, जो खेल से रिलेटेड कुछ शब्दावली है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का ये 3 टॉपिक बचा हुआ था, एक तो मेजरमेंट वाला, ठीक है, और बात करते हैं जो संगठन है और एक शब्दावली। तो आज हम लोग 2 को करने वाले हैं, एक तो माप हो जाएगा और एक संगठन हो जाएगा। शब्दावली को लास्ट लेक्चर पार्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि खेल और उसके ग्राउंड का क्या माप होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर पे बात करते हैं बैडमिंटन का। तो बैडमिंटन का जो लंबाई और चौड़ाई का बात करें तो सिंगल के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले कुछ बात जान लीजिए कि 1 मीटर में कितना फीट होता है। तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। और 1 फुट में कितना होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में 3.28 फीट हो गया और 1 फुट में 12 इंच हो जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि जब बैडमिंटन का बात करते हैं, ठीक है, तो सिंगल के लिए 44 फुट इंटू 17 फुट होता है। ठीक है, सिंगल बैडमिंटन के लिए, ठीक है, सिंगल के लिए क्या होता है, 44 फुट इंटू 17 फुट लंबाई चौड़ाई होता है। और बात करते हैं कि डबल का बात करें, मिक्स या फिर डबल का बात करें तो 44 फुट इंटू 20 फुट लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितना होता है, 44 फुट इंटू क्या होता है कि 20 फुट होता है। ठीक है, और बात करते हैं कि, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप इसको क्या कहते हैं कि अगर मीटर में कन्वर्ट करके लिखिएगा तो देखिए लंबाई कितना होता है। लंबाई साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 44 फुट लिखा हुआ है ना, 44 फुट क्या बोलता है कि लंबाई लिखा हुआ है। ठीक है, लंबाई लिखा हुआ है 44 फुट, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 13.40 मीटर आता है। ठीक है, 13.40 13.40 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई हो जाएगा कितना, चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई में डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए चौड़ाई में बात करें, अगर सिंगल है तो 17 फीट होता है। ठीक है, 17 फीट होता है सिंगल के लिए, तो 17 फीट को कन्वर्ट करेंगे तो 5.18 मीटर। ठीक है, तो 5.18 मीटर सिंगल के लिए हो गया चौड़ाई। और डबल के लिए चौड़ाई कितना होता है तो 20 फीट होता है। तो 20 फीट का मतलब हो गया कि 6.1 मीटर होता है, क्या कहते हैं कि चौड़ाई डबल के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितना होता है। तो बैडमिंटन का जो नेट का ऊंचाई होता है वो होता है 5.08 फीट। ठीक है, 5.08 फीट बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए 5.1 फीट, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, तो 5.08 फीट और 5.1 फीट। ठीक है, लेकिन ऐसे मीटर में बात करेगा तो 1.55 मीटर होता है। 1.55 मीटर हाइट होता है बैडमिंटन में नेट का। ठीक है, ऊंचाई होता है। आगे बात करते हैं क्रिकेट का बात करें, और क्रिकेट का बात करें तो देखिए क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितना होता है। जो स्टंप होता है उसका ऊंचाई 28 इंच होता है। कितना होता है, 28 इंच होता है स्टंप का ऊंचाई। ठीक है, जो कि अगर सेंटीमीटर में निकालेगा वो होता है 71.12 सेंटीमीटर, 71.12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टंप का ऊंचाई होता है। ठीक है, और बात करते हैं कि 1 फुट में कितना इंच होता है, हम लोग को पता है कि 12 इंच होता है। ठीक है, और 1 फुट में सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट होता है, और 12 इंच बराबर भी 1 फुट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरीके से स्टंप की ऊंचाई कितना होता है, 28 इंच होता है। तो 28 इंच का मतलब क्या हो गया, 71.12 सेंटीमीटर हो गया। आगे बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि आगे बात करते हैं कि क्रिच टू क्रिच। ठीक है, क्रिकेट में क्रिच टू क्रिच कितना लंबाई होता है। ठीक है, तो क्रिच टू क्रिच का बात करें तो क्या बोलते हैं कि अगर यार्ड में बात करें तो 19.33 यार्ड होता है। ठीक है, जिसको गज बोलते हैं ना, 19.33 गज या यार्ड बोल दीजिए। ठीक है, वो होता है। और मीटर में इसको कन्वर्ट करेगा तो 17.68 मीटर होता है क्रिच से क्रिच की दूरी क्रिकेट में। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि अगर विकेट टू विकेट क्या कहते हैं कि अगर बात करें तो विकेट टू विकेट कितना लंबाई होता है। ठीक है, तो विकेट टू विकेट 22 गज या फिर 20.12 मीटर। ठीक है, 22 गज बोल दीजिए, 22 गज या यार्ड बोल दीजिए, या फिर क्या कहते हैं कि
20.12 मीटर होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि 12 इंच बराबर कितना होता है, 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर होता है। 12 इंच बराबर कितना क्या कहते हैं कि 30 सेंटीमीटर का, कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 12 इंच में कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 इंच में 30 सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरीके से इसमें क्रिकेट में क्या पता चला कि स्टंप का ऊंचाई 28 इंच होता है और सेंटीमीटर में 71.12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रीज टू क्रीज का बात करें तो गज में होता है 19.33 गज और मीटर में होता है 17.68 मीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विकेट टू विकेट का बात करें तो गज में या यार्ड में बोलेगा तो 22 गज का होता है, या फिर मीटर में बात करेगा तो 20.12 माने कि 20.12 मीटर होता है, ठीक है। क्लियर है। और बात करते हैं कि 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 12 इंच बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और बात करते हैं कि 1 फुट में कितना होता है, तो 12 इंच होता है, और 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा समझिएगा आराम से तो हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि फुटबॉल का बात करें, ठीक है। तो फुटबॉल का बात करें तो इसका एवरेज कितना होता है, फुटबॉल का बात करें तो 105 मीटर इंटू 68 मीटर एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो बात करते हैं 105 मीटर इंटू 68 मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए जो फुटबॉल का बात करते हैं तो फुटबॉल में बात करते हैं तो जो लंबाई होता है वो 90 मीटर से लेकर 120 मीटर के बीच में वेरी करता है, ठीक है। फुटबॉल में 90 मीटर से लेकर 120 मीटर तक क्या होता है कि लंबाई वेरी करता है, ठीक है। और चौड़ाई का बात करें तो 45 मीटर से लेकर 90 मीटर तक डिफरेंट ग्राउंड पे अलग अलग माप होता है, तो 45 मीटर से लेकर 90 मीटर के बीच चौड़ाई वेरी करता है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 105, ठीक है, जैसे कि 90 120, तो मैक्सिमम वाला ले लेते हैं, ठीक है। 90 प्लस कितना हो जाएगा, 90 प्लस 120 कर लीजिए। 90 प्लस 120 बाई 2 करिएगा तो 105 मीटर हो गया। तो 105 मीटर लंबाई मोटा मोटी हो गया। और चौड़ाई का बात करिएगा तो 45 प्लस 90 बाई 2 करिएगा तो 135/2 आएगा। उसका एवरेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 67.50 मीटर आ जाएगा। तो ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना हो गया 68 मीटर। तो इसीलिए क्या होता है कि फुटबॉल का मैदान का क्या कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई 105 मीटर इंटू 68 मीटर होता है, ठीक है। आगे क्लियर है। अगर हॉकी का बात करें तो हॉकी में क्या होता है, लंबाई कितना होता है, लंबाई होता है 91.4 मीटर और चौड़ाई होता है 55 मीटर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं टेनिस का बात करते हैं। देखिए टेनिस का कोर्ट कैसे बटा हुआ था, तो एक 20 क्या कहते हैं 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ था टेनिस का कोर्ट, ठीक है। और बात करते हैं कि टेनिस में नेट का ग्राउंड से क्या होता है कि नेट ना ग्राउंड से टच होता है, ठीक है ना। जैसे टेनिस होता है ना, टेनिस बैडमिंटन में क्या होता है कि ग्राउंड से टच नहीं होता है, क्या बोलते हैं कि नेट। लेकिन क्या होता है टेनिस में क्या होता है ना कि जो नेट होता है ग्राउंड से टच होता है, ठीक है। और नेट का हाइट कितना होता है तो 3 फीट होता है, ठीक है। टेनिस में नेट का हाइट कितना होता है तो 3 फीट होता है। और बात करते हैं कि टेनिस में लंबाई चौड़ाई का बात करें तो लंबाई में, ठीक है, लंबाई में क्या कहते हैं टेनिस का कोर्ट 78 फुट या फिर कहिए 23.77 मीटर होता है, ठीक है। और चौड़ाई में अगर सिंगल वाला है, ठीक है, सिंगल का मैच हो रहा है तो चौड़ाई कितना होगा 8.27 मीटर होगा। कितना 8.27 मीटर होगा सिंगल में, जो कि फुट में निकालेगा तो 27 फुट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डबल का अगर मैच हो रहा है तो डबल में लंबाई का क्या होता है कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 36 फुट हो जाएगा, जो कि अगर मीटर में निकालेगा तो 10.97 मतलब कि 10.97 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं टेनिस का कोर्ट का क्या होता है कि जो क्या होता है कि ग्राउंड से टच होता है नेट, ठीक है। और नेट का हाइट 3 फीट होता है, ठीक है। नेट का हाइट कितना होता है 3 फीट होता है। और बात करते हैं कि जो टेनिस के कोर्ट का बात करें तो इसमें लंबाई कितना होता है तो फुट में 78 फुट होता है और मीटर में 23.77 मीटर होता है। चौड़ाई का बात करें तो सिंगल में फीट में बात करें तो 27 फीट होता है, या फिर मीटर में बात करें तो 8.27 मीटर होता है। डबल में बात करें तो 36 फुट होता है और मीटर में बात करें तो 10.97 मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि खो खो का बात करें तो खो खो में क्या होता है कि खो खो में जो प्लेग्राउंड होता है उसको क्या कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई 27 मीटर इंटू 16 मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कबड्डी का बात करें तो कबड्डी में मेल का बात करें तो मेल में लंबाई चौड़ाई 13x10 मीटर होता है, 13x10 मीटर होता है। और फीमेल का बात करें तो फीमेल में लंबाई चौड़ाई 12 मीटर इंटू 8 मीटर होता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं
बास्केटबॉल का, ठीक है, बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड को क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है। और कोर्ट का लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो 28 मीटर इंटू 15 मीटर होता है। कितना, 28 मीटर इंटू 15 मीटर होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई बास्केटबॉल के कोर्ट का। और टेबल टेनिस का बात करें तो टेबल टेनिस में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, प्लेग्राउंड को क्या बोला जाता है, बोर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोर्ड। और बोर्ड का लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो 2.74 मीटर, 2.74 मीटर इंटू 1.52 मीटर, ठीक है। टेबल टेनिस के लंबाई चौड़ाई कितना होता है बोर्ड का, 2.74 मीटर इंटू 1.52 मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हैंडबॉल का। बात करें तो हैंडबॉल का कितना होता है लंबाई चौड़ाई, तो हैंडबॉल का जो प्लेग्राउंड होता है उसका होता है, क्या बोलते हैं कि 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर इंटू 20 मीटर होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 40 मीटर इंटू 20 मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं खेल संबंधित कुछ गठन का बात करें तो एक होता है आईसीसी, ठीक है, एक होता है एसीसी, ठीक है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, एक एसीसी हो गया एशियन क्रिकेट काउंसिल हो गया, एक बीसीसीआई हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो गया, एक फीफा हो गया, एक बात करते हैं एफआईएच हो गया, एक फीडे हो गया, एक चेस वाला एक हो गया, क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गया, एक बीडब्ल्यूएफ हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तो पहला बात करते हैं कि फीफा का, ठीक है। फीफा का बात करें तो फीफा एक फुटबॉल का संस्था है, ठीक है, जिसका स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। कब हुआ था, फीफा का स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर क्या बोलते हैं कि ये कौन सा, प्यूरिक, ठीक है, म्यूरिक क्या लिखा, ज्यूरिक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। और इसका अभी वर्तमान में फीफा का हेड कौन है, तो फीफा संस्था का हेड अभी कौन है, जियोनी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियोनी इन्फेंटिनो है, ठीक है। आगे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप का बात करें तो 2022 वाला कहाँ हुआ था, तो 2022 वाला फीफा कतर दोहा में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना था और उप विजेता फ्रांस था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फीफा का अगला क्या बोलते हैं कि अगला फीफा कब कहाँ होगा, तो 2026 में, फीफा 2026 में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। आगे बात करते हैं फीफा का, तो पहली बार फीफा कहाँ हुआ था, तो 1930 में हुआ था। कहाँ पे, उरुग्वे में हुआ था और विजेता भी उरुग्वे ही था, ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक बार फीफा कौन जीता है, तो सर्वाधिक बार फीफा ब्राज़ील जीता है। आगे बात करते हैं कि आईसीसी का बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना क्या होता है कि जब हुआ था, जिसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको अभी आईसीसी कहा जाता है, उसको स्थापना के समय इसका क्या नाम था, इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम था, जिसका स्थापना क्या कहते हैं कि इसका नाम 1909 से लेकर 1965 तक 1909 से लेकर 1965 तक इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसके बाद इसका नाम क्या कहते हैं कि इसका नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया, ठीक है। आईसीसी रख दिया गया नाम, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। कब से, 1965 से लेकर 1987 तक, 1965 से लेकर 1987 तक इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। बाद में चल के इसका नाम 1987 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आईसीसी का बात करें तो आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और बात करते हैं कि अभी वर्तमान में आईसीसी के हेड कौन है, जैसा है इंडिया के। आगे बात करते हैं कि फर्स्ट भारतीय जो आईसीसी के अध्यक्ष बने उनका नाम क्या है, जगमोहन डालमिया है, ठीक है। फर्स्ट भारतीय जिन अध्यक्ष आईसीसी के कौन रहे हैं, तो जगमोहन डालमिया रहे हैं। तो बात करते हैं कि अभी तक आईसीसी के हेड कौन कौन रह चुके हैं, तो जगमोहन डालमिया जी रह चुके हैं, एक है एन श्रीनिवासन जी भी रह चुके हैं, एक शरद पवार जी भी रह चुके हैं, अभी जैसा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बात करें जिसको एसीसी कहा जाता है, इसका स्थापना 1983 में हुआ था। और आगे बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और अभी नए वर्तमान में एसीसी के हेड किसको बनाया गया है, तो सेमी सिल्वा जी को बनाया गया है श्रीलंका के। लेकिन अभी सेमी सिल्वा जी भी नहीं है, पाकिस्तान के कोई अनवर करके हैं, ठीक है। तो अभी नाम बदल गया है, थोड़ा सा इसको अपडेट करने की जरूरत है। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष अभी पाकिस्तान के कोई विदेश मंत्री है ना, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री वो हो गए हैं, ठीक है, कोई अनवर करके हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसको अपडेट कर लीजिएगा देख के। आगे बात करते हैं कि या फिर लास्ट में हम आपको देखते हैं, ठीक है। एफआईएच का बात करें तो
ठीक है। FIH का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। FIH का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना 1924 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान हेड FIH के कौन है? तैयब इकराम जी हैं, ठीक है, तैयब इकराम जी। आगे बात करते हैं फीडे का। फीडे एक शतरंज का संस्था है जिसका स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। और आगे बात करते हैं कि इसीलिए 20 जुलाई को शतरंज दिवस से मनाया जाता है। और आगे बात करते हैं कि फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में फीडे के हेड कौन है? तो अर्केडी हैं। कौन है? अर्केडी हैं। और बात करते हैं कि वर्तमान में फीडे के उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथन आनंद भारतीय हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विश्व बैडमिंटन फेडरेशन BWF का क्या बोलते हैं कि स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ शब्दावली का बात करें तो शब्दावली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम लोग ACC के वर्तमान अध्यक्ष को देख लेते हैं, ठीक है। ACC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थोड़ा सा नेट खोल के, ठीक है, यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। ACC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ACC विकिपीडिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हेड कौन है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड यहाँ पे देखेगा कोई पाकिस्तान का ही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी हैं। सॉरी, हम उस समय कुछ अनवर बोल रहे थे ना, तो मोहसिन नकवी जी जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है, वो अभी ACC के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।